मॉपअप राउंड की काउंसलिंग लगभग हो चुकी है और आज 28 डेट है और आज मॉपअप राउंड का भी रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने बहुत सारों ने देखा था कि जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में अटेम्प्ट किया था वो स्टूडेंट मॉपअप काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो ध्यान देना, यही फर्क पड़ता है बेस्ट गाइडलाइन का। हम लोगों ने पहले से ही, हमारे बहुत सारे बच्चे थे जिनको हमने रोक के रखा था कि मॉपअप काउंसलिंग में आप अप्लाई करिएगा और वहीं पर आपका कॉलेज अलॉट होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर के अनुसार काउंसलिंग होती है। अब पता चले जिनके 60 नंबर है उनको ही पहले फर्स्ट काउंसलिंग करवाया, सेकंड करवाया, क्या फायदा निकला? तो हर चीज का समय होता है, उस समय पर ही फोकस किया जाता है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं जो आप लोगों के आगामी हर एक एग्जाम को बहुत इजी बना देगा। और यहां पर हमने लिखा भी है कि मॉपअप राउंड के बाद क्या, अब क्या होगा, और नहीं मिला कॉलेज, अब कोई चांस है क्या? तो सुनना बच्चों, ऐसी बात है, आपने देखा कि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे ने अप्लाई किया, जिनके हाईएस्ट रैंक थी उन्होंने भी अप्लाई किया था और जिनकी लोएस्ट रैंक थी उन्होंने भी अप्लाई किया था। अब यहां पर अप्लाई करने के लिए तो सभी ने किया, पर बहुत सारों के जब सेकंड राउंड अटेम्प्ट करने के बाद जो मॉपअप राउंड आया था उसके अंदर उनको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था कि वो काउंसलिंग कराएं तो कैसे कराएं। और जिन्होंने किसी के भी कहने से, XYZ किसी के भी कहने से अगर बाय द वे कॉलेज को ड्रॉप कर दिया था कुछ अच्छे कॉलेज के लिए, तो उनमें से भी बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आए कि क्या सर 92 है, अब कॉलेज मिलेगा क्या? तो ध्यान देना, आप थोड़ा सा अटेंशन रखो बच्चों, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो अपने कैरियर के लिए। हम लोग जो बताते हैं उसको अवॉइड मत करो, क्योंकि अवॉइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे कि आपने अवॉइड किया तो कहीं ना कहीं एक साल आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो गाइडलाइन का प्रॉपर आप फॉलो करिए, उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में आपने अटेम्प्ट किया, सेकंड में अटेम्प्ट किया, मॉपअप में आपको ऑप्शन ही नहीं मिला। अब इसके बाद क्या है, स्टे राउंड है, अब ये कॉलेज के बेस पर है। तो ध्यान देना, यहां पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी आप ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो अब लास्ट मोमेंट बचा है। मॉपअप होने के बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता गवर्नमेंट कॉलेज का। तो आप अगले 2026 को प्लान कर सकते हैं। और अगर आप रियली 2026 को प्लान कर रहे हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 2026 में जो निकालेंगे वो हम और हमारी टीम मिलकर निकालेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा डेडिकेशन रखना है, स्टडी का फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। ध्यान देना, मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के कॉल आए हैं कि सर 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस साल चौथा साल है। सोचिए कि वो नर्सिंग के लेवल पढ़ेंगे तो क्यों नहीं कॉलेज मिलेगी, क्यों ना अच्छे मार्क आएंगे। पर अगर उनका लेवल कहीं ना कहीं अलग हुआ, या नीट की कोचिंग में जा रहे हैं, नीट के लेवल को पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं और बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं, MBBS थोड़ी बनना है, नर्सिंग बनना है, नर्सिंग वाला बनना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और इसके लिए आपको थोड़ा तो नर्सिंग वाले कॉन्सेप्टों को फॉलो करना ही पड़ेगा। हम लोगों का स्टार्टिंग से आज तक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, और यकीन मानिए आप चाहे किसी भी क्लास को उठा के देखिएगा पीछे की, आपको हर क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलेंगे। पर इस साल हमें जो लगता है कि थोड़ा सा सिलेबस में मॉडिफिकेशन होने वाला है, और इसी सिलेबस को, मॉडिफाइड सिलेबस को अभी से ही स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना, तो एग्जाम तक आप एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करिए, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करिए। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, तो एक साल और आप अपना अटेंशन वहां रखिए, अगली साल आ जाना। पर जिस साल आओगे ना, उस साल एक बेस्ट रिजल्ट देकर आप लोगों को एक्सीड से भेजेंगे। सो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, दोनों ही
सर्विस आप लोगों को एक्सीड परिवार से मिलेगी। और फैकल्टी की मैं बात कहूं तो फैकल्टी केवल वो पढ़ाएगी जो आने के चांस बनते हैं। आपको यहां पर वो पढ़ाया जाएगा जिनके मैक्सिमम चांस बनते हैं। इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपके हाथ में है 2026 के रिजल्ट में आपको क्या देखना है, सक्सेस या हताश होना है। ये दोनों ही आपके हाथ में है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोल्ड हो जाओगे और अपने कैरियर को फोकस कर लोगे ना, तो यकीन मानिए एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर निकलोगे। सो देर नहीं करनी है, जल्दी से ज्वाइन करना है बैच और स्टडी को अभी से ही स्टार्ट कर देना है। ध्यान देना, एक नर्सिंग एक बेस्ट फील्ड है, एक बेस्ट डिपार्टमेंट है। बस इसका थोड़ा सा अटेंशन आप लोगों को देना है। इसमें जाने के लिए थोड़ा तो आपका स्पेशल अटेंशन बनता है। 12th तक आपने कैसे स्टडी की वही मायने नहीं रखता, पर अब आप कैसे स्टडी करोगे ये मायने रखता है, क्योंकि यही आपकी लाइफ बनाएगा। 12th तक तो सारे स्टूडेंट एक जैसा ही पढ़ते हैं, 12th के बाद ही तो हर स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रीम के अंदर जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है किस तरीके की स्टडी आपको करनी है। मिलेंगे बैच के अंदर। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।